थैंक यू इवान। ये तो हटा दो। अरे आप टूटू जूस पियोगे? ओह माय गॉड। तो लंच का टाइम ऑलरेडी हो चुका है। वैसे तो 12:35 हुए हैं, पर भूख लग रही है बहुत तेज, चूँकि इवान और इवानका ने भी वॉमिटिंग कर दी थी रेड कलर की। पता नहीं क्या खाया रेड कलर का, क्या एसिड बना उनके पेट में। मैं भी बाल बचा करते करते, क्योंकि रफ सी हो रखा था, वैसी वार्निंग दे रखी थी। वहाँ पे मैं पता चला कि आज फिर भी इतना ज़्यादा नहीं था एज एक्सपेक्टेड। बहुत ज़्यादा हाई टाइट रहनी थी, पर आज इतनी नहीं थी, तो सेफली हम फिर भी आ गए। वरना मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाता, मुझे भी उल्टी करनी पड़ती। पर उल्टी की बात ना करते हुए आप चलते हैं, क्योंकि हम फ्रेश हो जाएंगे। कल सुबह की हमारी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए, फ़िलहाल के लिए। वाह फिनिश, देखो इवान ने फिनिश कर दिया। यम्मी। ऊपर रूफटॉप रेस्टोरेंट है इनका, बहुत ही प्यारा सा, जहाँ से सी का व्यू आता है पूरा। वहाँ चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं। उसके बाद बारिश नहीं हुई तो मैं आपको दिखाता हूँ सेलुलर जेल। हाँ जी, कोकोनट है ना? देख लिया बेटा, पापा ने बना लिया वीडियो कोकोनट का। तो कितनी प्यारी मॉस्क है यार, ये बिल्कुल वाइट कलर की ना, मज़ा आ गया देख के। हम लोग जा रहे हैं अभी फ्लैग पॉइंट, और वहीं पर फूड ट्रक्स किसी ने बताए हैं, तो हम लोग फूड ट्रक्स पे ही खाना खा के देखते हैं आज। तो ये सामने बे लीफ है, देखो जिस होटल में हम रुके हुए हैं, बहुत अच्छा होटल है। और 3 स्टार की रेटिंग दे रखी नहीं शायद इस पर, 3.5 स्टार की रेटिंग है। क्योंकि पूरा दिन भर तो हम घूमेंगे ही आज, और बारिश नहीं हुई तो बस हमें खाली सोने के लिए चाहिए था। रूम्स आपने देख ही लिए। छाता देखो उन्होंने दिया है हमारे को, बाई चांस बारिश हो जाती है तो हम लोग खोल देंगे इसे। और फ्लैग पॉइंट की तरफ चल रहे हैं अभी। ईशा की नज़र नर्सरी स्कूल पे पड़ती है, और ये भी बहुत प्यारा सा लग रहा है किसी के घर पे। हर किंडरगार्टन ऐसे ही बनाया जाता है ना ईशा, घर पे। ये है नेताजी स्टेडियम। सब 500 मीटर्स की दूरी पे ही है ना, सब आसपास, इसीलिए हम लोग वॉक ही कर रहे हैं। 1 किलोमीटर भी नहीं है। मेन सिटी में ये होटल है, तो इसके आसपास ही है सब, सेलुलर जेल भी और फ्लैग पॉइंट भी। और ये देखो भाई साहब, हर कैपिटल में एक क्लब होता है, ये अंडमान क्लब है। कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा। करते क्या होंगे ये लोग अंदर यहाँ? ये है मुझे लगता है फूड जॉइंट्स, पर अभी तो बंद पड़े हैं सारे। ये तो बारिशों का टाइम है और दिन में शायद ना खुलते हो, क्योंकि फूड जॉइंट जितने भी होते हैं वो शाम को खुलते हैं। भाई ये क्या है, सी प्लेन? सी प्लेन भी शायद शुरू होने वाले हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है हमारे मिलिट्री का प्लेन है, छोटा सा। ये इंडियन एयरफोर्स का प्लेन है, या इंडियन नेवी का भी हो सकता है आर्मी का ही। और ये पैसेज बहुत प्यारा लग रहा है। हर मॉल रोड की तरह ये भी एक मॉल रोड लग रही है। राइट में फूड ट्रक्स और लेफ्ट में ये वॉकिंग पैसेज, ओशन से कनेक्टेड। ये हैदराबादी बिरयानी का जॉइंट खुला हुआ एक। और ये देखो छोटा सा प्यारा सा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अमेजिंग। तो यहाँ कॉलेज छूटा है, बच्चे आ रहे हैं। इन्होंने देखा ईवा को, उसके साथ फ़ोटो खींचने लग गए थे। मैंने बोला मेरी भी फ़ोटो खींच दो, तो हम सब पूरी फैमिली की फ़ोटो खींच दी इन्होंने।
और ये देखो रामकृष्ण मिशन, बहुत ही ब्यूटीफुल, ठीक सी के सामने। मुझे लगा था कोई कॉलेज होगा, पर ये भी राधा कृष्ण पार्क है जहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है बच्चों की। कॉलेज के बाद शायद ये यहीं आ गए होंगे या फिर वेट कर रहे होंगे अपनी क्लासेस का। और ये SBI ATM के बगल में देखो आप, जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय। कितने सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पे और बच्चों को देख के अच्छा लगता है। और ये लोकेशन देखो यार, मन कर रहा है यहाँ तो दोबारा से पढ़ाई कर लो। इतनी प्यारी जगह, जाना ही पड़ेगा। हमसे सुंदर तो और कोई मिलेगा ही नहीं पूरे कॉलेज में, क्योंकि स्मार्ट तो हम ज़्यादा हैं नहीं, पर हाँ सुंदरता में शायद कुछ नंबर आ जाए ईशा के और मेरे, तो इसीलिए सुंदर वर्ड मैंने यूज़ किया। तो भैया ने अभी सामने पता नहीं क्या डाला, पत्थर सा सीधा पानी में दिखाई दिया। तो यार कहते हैं कि कभी ना किसी को जज नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ कंडीशन खाने की कैसी होगी ना, आसपास इतनी वेजिटेशंस होगी नहीं, और क्या खा लोगे आप ना। मुर्गियाँ भी देखो, जैसे लोग हमारे यहाँ ज़्यादातर चिकन मटन पे रहते हैं, यहाँ पे चिकन मटन भी नहीं है इतने। छोटा सा प्यारा सा आइलैंड है, तो उसकी फार्मिंग भी शायद इतनी नहीं होती हो, क्योंकि मैंने कहीं देखा नहीं है। बहुत कम जगह, ज़्यादातर लोग यहाँ फिशेस पे ही डिपेंड रहते हैं। इतनी वैरायटीज़ की फ़िशेज़ हैं, जैसे मैंने आपको अभी फेरी में भी बताया था कि मैंने फ्लाइंग फ़िश देखी पहली बार लाइफ में और सुना ही था, मुझे नहीं पता था कि हमारे ओशन में भी ये होती होगी, और आज देख ली। और एक नहीं, न जाने कितनी सारी थी, ग्रुप्स में थी, तो मज़ा आ गया देख के। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इनको पाप पड़ता होगा ये फ़िश खाने से। तो ऑलमोस्ट फ्लैग पॉइंट पे हम आ चुके हैं। ये है फ्लैग पॉइंट पोर्ट ब्लेयर का। क्या लाए हो आप? थैंक यू बेटा, सो ब्यूटीफुल। पर आपको पता है फ्लावर तोड़ते नहीं है। थैंक यू बेटा। तो बहुत सारे पिंक फ्लावर्स हमने कलेक्ट कर लिए हैं इवांका और इवान के द्वारा। इवांका पूरी कॉपी करती है अपने भाई की और ईशा ने बताया कि ये फ्लावर तोड़े नहीं हैं, नीचे जो पड़े हुए थे वही उठाए हैं। तो हम लोग इन्हें अवॉइड करते हैं, मना करते हैं बच्चों को भी कि फ्लावर तोड़ना ठीक नहीं है, तोड़ा मत करो। तो यार ये फ्लैग पॉइंट तो है, पर यहाँ से फ्लैग निकाल दिया। मैंने अभी पूछा था क्यों निकाल देते हैं, वो कहते हैं निकाल देते हैं और कोई नेशनल डे आता है उस टाइम ही लगाते हैं। की हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। तो 1943 में पहला तिरंगा हमारा यहाँ लहराया गया था। हमारे यहाँ आज़ादी से पहले यहीं पर तिरंगा फहरा दिया गया था 1943 में। और मुझे पता चला फ्लैग पॉइंट के साथ साथ ये लवर्स पॉइंट भी है और काफ़ी आपको कपल दिख जाएंगे इधर उधर। ये देखो इन पत्थरों के पीछे ये शायद कोई टेंपल बन रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। रोड क्लोजर है। निकल गए हैं हम यहाँ से और अब चलते हैं सेलुलर जेल की तरफ। ईवा काम पहुँच गए हम जेल और टिकट काउंटर से टिकट ले लेते हैं। ये देखो वाकई सी है ये।
तो बच्चों का कोई टिकट नहीं लगा और 2 लोग 30 रुपीज़ 60 रुपीज़ का टिकट है। सेलुलर जेल। चलो, डर लग रहा था कि ये मिस ना हो जाए, पर अब जब आ ही चुके हैं तो घूम ही लेंगे। तो ये है फेमस सेलुलर जेल। तो ये काला पानी की जो सज़ा आपने सुनी थी, जो कि बहुत फिल्मों में दिखाई गई है और बहुत फेमस है, वो यहीं हुआ करती थी। अंग्रेज़ हमें काला पानी की सज़ा यहीं दिया करते थे। यहाँ देने से ये होता था कि यहाँ से कोई भी कैदी भाग तो पाता नहीं था, क्योंकि टापू है, समुंदर है दूर दूर तक, और भारत कोस्ट लैंड से भी इतना दूर है, तो आएगा कैसे वापस। तो जितने भी खतरनाक लोग हुआ करते थे या फिर अंग्रेज़ों को जिनसे भी डर हुआ करता था, वो सब यहीं कैद होते थे। वीर सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी जो कि बहुत फेमस थे, और उन्होंने यहाँ पे अपनी किताब भी लिखी हुई थी, वो भी यहीं कैद थे। इवान कम। ये गैलरी है जो कि देखना बड़ा ज़रूरी है, इसके बाद ही समझ में आएगा यहाँ पे। ये उस टाइम की सुभाष चंद्र बोस की पिक्चर्स। ये कुछ ऐसा था जेल। बीच में से देखते थे, पूरा मॉनिटर करते थे, कोई भाग नहीं सकता था यहाँ से। देखो, एक बहुत ही यूनिक फोटोग्राफ, नेताजी कमिंग आउट ऑफ सेलुलर जेल और नेताजी एट अंडमान सी कोस्ट। ये देखो, नेताजी विजिट सेलुलर जेल। यहाँ क्लियरली मेंशन है 30 दिसंबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र यहाँ पे आ गए थे। उन्होंने अपना जो फ्लैग है इंडिया का, वो यहाँ होस्ट कर दिया था। अगर ये होस्ट ना करते तो आज ये हमारा इंडिया का पार्ट भी ना होता, जापानीज़ या पाकिस्तानी होता। तो जापानीज़ ने ऑक्यूपाई कर रखा था ये पूरा आइलैंड 1942 से 1945 तक। तो पहले जेल विज़िट कर लेते हैं। ऐसी जगह आके रूह कांप जाती है यार, थोड़ा सा भी पढ़ो आप ना, तो बस ये स्वतंत्रता ज्योति है। मुझे लगता है हमारे इंडिया में तो इतनी महत्वता नहीं है, पर जो अगर यहाँ विज़िट कर लेगा ना, उससे पता चलेगा कि आज़ादी पाने के लिए अंग्रेज़ों से हमने क्या क्या किया है। वहाँ शहरों में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में बैठ के हमें नहीं समझ आता, पर यहाँ पर आके फीलिंग ही बिल्कुल अलग है। गाइड कर लिया है। यहाँ हैंग करते थे, अभी ये बंद कर दिया है। यहाँ नीचे 8 फीट की डेप्थ है। हैंग करके वो खोल देते थे। पानी है, पानी। अभी पानी भर रखा है नीचे। ये डेप्थ है ना, ऊपर से ये लकड़ी खोल देते होंगे, नीचे लटक जाते होंगे लोग। ये यहाँ हैंग करने से पहले यहाँ पे प्रेयर करते थे। मोटा है तो कैसा आएगा अंदर? इतना ही केक है ना। भाई जेल का ताला यहाँ लगता है ताकि कोई खोल ना पाए। ये फॉर्मेट आज भी हम यूज़ करते हैं इंडियन जेल में। ये अंग्रेज़ों के बनाई हुई चीज़ है।
सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो कि फ़ोन में आ भी नहीं पाएंगे। जहाँ दिखाओगे आप वहाँ फ्रीडम फाइटर्स हैं। भाई जो भी लोग देश को गाली देते हैं ना, आज आज़ादी किस तरीके से मिली है उसकी एक झलक, एक ट्रेलर यहाँ आके मिलता है। एक बार आ जाना, पता चल जाएगा कि जो चैन की नींद हम लेते हैं उसके पीछे कितना बड़ा संघर्ष है। भाई लाखों लोगों ने अपनी जान दी है भारत को आज़ाद कराने के लिए। हमें तो बहुत चंद नाम ही पता है, 5-6, ज़्यादा नाम भी नहीं पता, पर यहाँ आके पता चलता है कि कितनी मेहनत थी देश को आज़ाद कराना। तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे यहाँ, अंग्रेज़ जब हमारे को यहाँ से छोड़ के गए तो उन्होंने सारे ये जो भी अंदर लिखा हुआ था, सारे चिन्ह विन्ह सब कुछ मिटा दिया था। और उसका कारण ये था कि ताकि पता न चले कि कौन सा कैदी किस वाले बैरक में, किस वाले सेल में रहता था। इवांका रो रही है। और बस बहुत ही कम लोगों के बारे में पता चल पाया था कि जैसे वीर सावरकर, इसलिए वो फेमस भी ज़्यादा हो गए थे। और भी बहुत सारे उनकी तरह से और बहुत सारे लोग जो थे यहाँ पे, वो यहाँ पे बंद थे जिनके बारे में पता नहीं चल पाया। पर जिनके बारे में पता चल पाया उनके सेल को उन्होंने स्पेशल दर्जा दिया हुआ है। सबको पता है, लोग जाके विजिट करके आते हैं। उसमें से एक वीर सावरकर थे, तो इसीलिए ज़्यादातर लोग उन्हीं की बैरक में जाते हैं देखने के लिए। ये गेट लगा रखा है, ये बेसिकली उनका अपना प्रिजन था जहाँ वो कैद थे। और एक लोहे का बर्तन खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए मिलता था, ताकि खाना अगर थोड़ी देर भी रखा रहे तो उसमें जंग लग जाए या वो ख़राब हो जाए, रस्ट हो जाए। ज़माने में यहाँ लाइट भी नहीं हुआ करती थी, तो यहाँ बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता था। आर्किटेक्चर इतना ख़तरनाक बना रखा था कि टीन भी ऐसे नीचे थी, तो ज़्यादा कुछ दिखता भी नहीं था ना यहाँ से। और बिल्कुल ही 5 बजे, क्योंकि यहाँ अंधेरा हो जाता है 5 से 6 बजे के बीच में, तो बहुत जल्दी लाइट चली जाती थी। यहाँ शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है, कोशिश करेंगे आके देखें एक बार, जिसमें पूरी हिस्ट्री इंडिया की दोबारा से बता रखी है। ऐसी जगह आना बहुत ज़रूरी है और हर भारतीय को आना चाहिए। 1945 तक यहाँ पे जापानीज़ थे जो कि बहुत ही कट्टर थे, ब्रिटिशर्स से भी ज़्यादा कट्टर वो लोग थे। वो जो भी इंडियन ग्रुप्स देखते थे उनको एक साथ मार देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये स्पाई हो सकते हैं और जासूसी कर सकते हैं हमारे खिलाफ। तो छोड़ते नहीं थे किसी को, बहुत ही कट्टर थे। पर वो तो हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका था और सब कुछ तबाह हो चुका था जापान का। और यहाँ पर भी शायद कोई ना कोई बम गिरे थे, इस वजह से उनको छोड़ के जाना पड़ा। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ही थे वो आदमी जो फटाफट से यहाँ पहुँचे। सामने लाइट हाउस, ये रोज आइलैंड है। गवर्नमेंट ने अब मॉडिफाई करा के इसको हॉस्पिटल बना दिया है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं रहा। तो भैया बता रहे थे, जो गाइड भैया थे यहाँ पे, कि 572 आइलैंड है पूरा हमारे पास यहाँ पे, जिसमें से आधे से ज़्यादा तो एक्सप्लोर्ड ही नहीं है और वो बंद रहते हैं, जंगलात में रहते हैं, उस पर कोई ह्यूमन लाइफ नहीं है। और थोड़े से वो हैं जिसमें आदिवासी रहते हैं और कुछ में ही सिर्फ हम लोग रहते हैं और यहाँ पे ऐसे विज़िट करने आते हैं। तो ऑटो वाले अंकल को हमने बुला लिया यार फ़ोन करके, और उनके साथ चलते हैं। वो बता रहे थे कि सारे टूरिस्ट वहीं खाना खाते हैं यहाँ पे बहुत पॉपुलर जगह। मिला आप ही आ जाना लेने के लिए और हमें ले चलना। तो वो आए हैं और हमें लेके जाएंगे। हम खाना खा के फिर से कोशिश करेंगे, अगर मौसम ऐसे ही रहा तो लाइट एंड साउंड शो देख लें। अनाइशा, वंदे मातरम। ये ज्योति जलती रहती है, इसके नीचे गैस है, तो इसको वापस जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 24 घंटे 365 दिन ये फ्लेम जलती रहती है। सारे फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे ये फ्लेम है।
हम ले रहे हैं हम एग्जिट। रेस्टोरेंट जा रहे हैं आईसी स्पाइसेस आईसी स्पाइसेस मैं तो भूल गया था, अब रिकॉर्ड हो गया। चलो 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 चलो, लेट मी हेल्प यू, कम 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 कम, थैंक यू। वेट पापा बोले तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहीं सामने है। कल हमारी फ़्लाइट यहीं से है दिल्ली की। एयर इंडिया का प्लेन भी खड़ा हुआ, शायद इसी से हम जाएंगे। तो जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मैं सोच रहा था ज़्यादा जितने भी लोग हमें मिल रहे हैं वो बंगाली क्यों हैं। तो उसका रीज़न अभी पता चला है कि क्योंकि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे वो मैक्सिमम जो है वो बंगाल से थे और वो यहाँ पे आते थे। तो इसी वजह से वही चलता चला गया और बंगाल से जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे शिफ्ट होते गए और एक फैमिलीज़ बन जाती हैं। उस तरीके से यहाँ माहौल बन गया। जितने भी फ्रीडम फाइटर जिनकी सज़ा ख़त्म भी हो जाती थी, जैसे 5 साल की कोई सज़ा है और वो ख़त्म हो गई, तो ख़त्म होने के बाद वो जो आपको जेल मैंने दिखाया, जेल की जो एग्ज़िट थी उस गेट से बाहर छोड़ देते थे उनके साइन लेके, डॉक्यूमेंट अपने पूरे करके। पर उसके बाद कोई ऐसा कन्वेंस इस आइलैंड से इंडिया तक का नहीं देते थे। आप मैप में देखोगे बहुत दूर है, जबकि थाईलैंड यहाँ से पास पड़ता है। इंडिया का जो बॉर्डर है वो इतना दूर पड़ता है, तो पानी से जाना मोर देन इम्पॉसिबल था। इसी वजह से वो यहीं पे बस जाते थे लोग। कोई कुछ काम पकड़ लेता था, कोई कुछ काम पकड़ लेते और उस टाइम पे यहाँ कोई काम था भी नहीं, तो बहुत से लोग वैसे ही मर जाते थे गेट से बाहर निकलने के बाद। शिनान बच्चा पापा का। इवा लेट्स गो। तो बहुत लेट हो चुकी है खाना खाने में और कुछ सामान लेने में। ऑटो वाले अंकल वेट कर रहे हैं। 5:50 का शो है, 5:35 तो हमने यहीं कर लिया है। लाइट एंड साउंड शो सेलुलर जेल, 5:50 का शो हिंदी में। तो नाइट शो के लिए पहुंच चुके हैं हम। 5:50 वाला शो। 5:50 देखो कितना डार्क हो जाता है यहाँ पे। खोलो, हाँ खोलो ना, अभी आएगी लाइट। ये तो भाई लोग मज़ा आ गया आज का दिन भी। और सोचा नहीं था कि जो रात को लाइटिंग शो होता है, साउंड एंड लाइट शो होता है, वो देख पाएंगे, क्योंकि बारिश का डगमगा रहा था। और हम जब सेलुलर जेल में मॉर्निंग में थे तो उन्होंने कहा था कि सर तभी होगा जब बारिश नहीं होएगी, और बारिश की भारी चेतावनी दे रखी थी। हम लोगों ने वो शो देखा है। 5:50 से 6:30 का शो था। 6:30 से हम बाहर आए। 6:50 या 6:55 पे बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और जो नेक्स्ट शो था वो कैंसिल हो गया। और हम लोगों ने थैंकफुली वो शो देख लिया। बहुत ही मज़ेदार शो था और भारत प्रेमियों के लिए तो बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग शो था। मुझे लगता है कि हर इंसान को ये देखना चाहिए यार, है ना। आप कहीं जाते हो, कुछ भी करते हो, कितने भी बड़े हो जाते हो, पर जो अपना पास्ट है वो हमेशा अपने साथ रहना चाहिए। कैसे हमने आज़ादी ली है अंग्रेज़ों से, ये आज पहली बार इतना गहरा एहसास हुआ है, इसकी हद ना हो। आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए सफ़र में। तब तक के लिए आप अपने आसपास सभी का ध्यान रखें, बच्चों को प्यार दें, बड़ों के आशीर्वाद के साथ। धन्यवाद।